नमस्कार दोस्तों। सत्ता से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपको इस डिबेट के अंदर दिख जाएगा। हालांकि बीजेपी की ओर से कोई भी प्रवक्ता आया नहीं था, लेकिन संघ से जुड़ी एक वकील इस डिबेट में आई थी और उनसे संदीप चौधरी ने किस तरह के तीखे सवाल पूछे, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो नियति, गृह मंत्री कह रहे हैं ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं, मान्यता का विषय है। मान्यता का विषय है तो 9.25 साल क्यों बिता दिए, वो जाया क्यों कर दिए? ये चुनाव से ठीक पहले नारी शक्ति की याद क्यों आई? या ये दरअसल विशुद्ध राजनीतिक सवाल है? जी संदीप जी, आप 9 साल की बात कर रहे हैं, मैं आपको कह रही हूँ 30 साल क्यों बिता दिए। मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल यही है। आज आप ये बात कर रहे हैं कि मुझे खीर परोसी जा रही है, लेकिन पिछले कई सालों से इस खीर के ऊपर चर्चा शुरू होती थी और छोटे छोटे अलग अलग जगह से आवाज उठती थी, हाँ आना तो चाहिए। लेकिन कारण ये है, विषय ये है, आज तक 30 सालों में महिलाएं इस देश का एक ऐसा अभंग और एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट रही हैं कि हर स्ट्रगल में फीमेल का नाम आता है, चाहे हम इंडिपेंडेंस से देखें और आज हम पार्लियामेंट में देखें। सबसे बड़े बड़े जितने भी बहुत ही डिफरेंट काम किए गए हैं महिलाएं द्वारा किए गए हैं। लेकिन जैसे ही बिल की बात आती थी रिजर्वेशन की, तो महिलाओं को रिजर्वेशन की आवश्यकता, चलिए जी पंचायती राज में दे देते हैं, चलिए जी मेजर लेवल पर आप पूरी हिस्ट्री उठा लीजिए। आज हर व्यक्ति ये कह रहा है, इवन महिलाएं कह रही हैं कि हिस्टोरिकल काम है। क्यों हिस्टोरिकल ऐसा काम है? 30 सालों से सारी सरकार सोई हुई थी क्या? 30 सालों में मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जिसका इंटेंशन था, जिसने पूरे हृदय से ये चाहा कि ये अधिनियम आए और इस लेवल पर आए कि 33% रिजर्वेशन में। हैरान हूं, कुछ पार्टीज तो हैं कह रही हैं कि 20%। एक मिनट जी, ये 30 साल जो आप एक मिनट कंप्लीट कर लीजिए। अरे पूरा वक्त मिलेगा आपको। 20% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। कई ऐसी पार्टीज हैं, पूरा जी भाई साहब एक सेकेंड, 20% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, 33% पे भी एग्री नहीं कर रही हैं पार्टीज। तो बसपा को उठा लीजिए जो कि लीडर गणित समझिए, वो कह रही हैं फीमेल लीडर कीजिए, हमें नहीं करना। वकील का होना ना ये होता है, वकील जिरह अपनी जब तक पूरी नहीं कर लेंगे दूसरे की बीच में इंटरप्शन को भी तवज्जो नहीं देते हैं। 30 नहीं 27 साल मान लेते हैं। 27 साल पहले महिला आरक्षण विधेयक पेश हुआ। इन 27 सालों में बीजेपी की सरकार कितने साल रही? 6 साल तो वाजपेयी की सरकार और 9.25 साल मोदी सरकार, तो ये तो 15 साल से ऊपर हो गया। इसमें जिम्मेदारी किसकी थी? जी, और वाजपेयी जी की सरकार में भी ये प्रयास हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट थी। और आपके जो आज लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, ये नेता आज जो कह रहे हैं कि 20% रिजर्वेशन दे दीजिए, या कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में हैं, बसपा सपा, आप कितने ऐसी पार्टीज हैं वो जो कह रहे हैं, के पीछे कहते हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। अखिलेश जी अपनी बीवी को लेकर आते हैं, आदिवासी, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी इसके जद में आना चाहिए, उन्हें भी आरक्षण मिले। उसका समर्थन बीजेपी भी करती है ना। महिलाओं में भी आप डिवीजन करने लग गए। महिलाओं में भी आप मैं देखिए बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूं, आप बीजेपी से पूछिए। मैं अधिवक्ता के तौर पर आपको कहती हूँ, महिलाओं में कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं आदिवासी की, ओबीसी की, महिला तो एक महिला है। जब हम भारत माता का नाम लेते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि वो आदिवासियों की भारत माता है, ओबीसी की भारत माता है या जनरल कैटेगरी की। नहीं, जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो सभी को, आदिवासियों को, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए भाई साहब। सुनिए ना, आप संघ से तो जुड़ी हुई है ना। SC ST का आरक्षण भी फिर तो गलत है, हिंदू समाज को बांटा जा रहा है। SC तो हिंदू समाज में है ना ज्यादा, ST भी। ऐसा आपको किसने कहा? अच्छा। आपकी संदीप जी, इस बात पे मैं आपको कहना चाहूंगी, अच्छा। आपकी जानकारी संघ के बारे में बहुत ही न्यूनतम है। हाँ। आप जो ये बात कर रहे हैं, आपकी जानकारी संघ के बारे में बहुत न्यूनतम है। मैं आपको कुछ फिगर्स बता देती हूँ। आपने मुझे कह दिया कि आप संघ से हैं, महिला होने के बावजूद भी, जैसा आपने अभी अपने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में कहा कि महिलाएं सिर्फ राष्ट्रीय सेविका समिति में हैं। मैं आपको थोड़ी सी फिगर दूंगी। हाँ, 5000 से ज्यादा शाखाएं राष्ट्रीय सेविका समिति में है। वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 70 लाख मेंबरशिप होती है, जिसमें से 40% मेंबरशिप जो है वो फीमेल्स की है। विद्या भारती, सेवा भारती,
विद्या भारती एक ऑर्गेनाइजेशन है टीचिंग रिलेटेड, जिसमें से 70 to 80% एम्प्लॉइज फीमेल्स हैं। और मजदूर, भारतीय मजदूर संघ, विद्या भारती, सेवा भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय सेविका समिति, कितनी ऐसी संगठन है जो कि महिलाओं पर ही आधारित हैं और महिलाओं से ही चल रही हैं। समाज में 98 साल का महिलाओं का राष्ट्रीय इतना बड़ा योगदान है। स्वयंसेवक संघ का जो इतिहास है, प्रमुख पदों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक महिला का नाम बताइए 98 साल में। देखिए, अब आप पेज 3 वाली बात कर रहे हैं, आपको चाहिए एक बढ़िया सी हेडलाइन। ये तो वही बात हो गई सवाल का जवाब BCCI नहीं की है। कैप्टन जो है जी, सवाल का जवाब नहीं है। अच्छा, नहीं, जवाब पर दे रही हूँ। बीसीसीआई की कैप्टन आप महिला को बना दीजिए, आप मेरी अच्छा। कंप्लीट करने दीजिए। बीसीसीआई की कैप्टन आप महिला को बना दीजिए। महिला क्रिकेट टीम है, महिला कैप्टन बनेगी। राष्ट्रीय सेविका समिति की कैप्टन महिलाएं हैं। और मैंने आपको तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरसंचालक महिला नहीं बन सकती। आज भी फीमेल्स हैं। और नहीं, मैं आपको क्या कह रही हूँ, आप बीसीसीआई की टीम से कहेंगे कि कैप्टन एप्पल्स एंड फीमेल को बना ऑरेंजेस, दीजिए। सेविका समिति की आज एप्पल्स महिला एंड है। ऑरेंजेस को कंपेयर कर रही 1936 में है। सेविका पर समिति चलिए मुद्दे establish पर हुई। आते हैं। मुद्दा ये कानून, बहुत बहुत बधाई आप लेकर आए और बाकी नहीं कर पाए, आप कानून बनवा देंगे। हाइपोथेटिकल ये आर्ग्यूमेंट आपकी मान लेता हूं, तो ये कानून लागू कब होगा? कानून तो बन जाएगा, ये लागू कब होगा नियति? देखिए, उसका भी प्रोसेस चल रहा है। आपको अच्छा। कुछ चीजें जी हेलो, हाँ बोलिए ना। ऑडिबल? हाँ यू आर ऑडिबल। जी, आपको जी संदीप जी, आप ये देखिए, कोई भी हिस्टोरिकल बिल आता है, जब ट्रिपल तलाक की बात हुई थी कितना क्रिटिसिज्म हुआ था। आज मुस्लिम महिलाएं इस बात को लेकर आगे आती हैं और कहती हैं हमारी जिंदगी बदल गई। आप ये मैं कहती हूँ, आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 1 महीने में भी अगर बिल लागू होता है, महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन समाज में इतना बड़ा परिवर्तन लाएंगी जो सेंसिटिविटी कब होगा लागू? देख सकती है सोसाइटी में, कब होगा लागू? नहीं देख सकता। कोई तारीख बता सकती हैं? सरकार तो बता नहीं रही। जरूरी नहीं है। आप तो अगर सरकार मैं होती तो मैं जरूर बता देती। अच्छा। आप में से नहीं, पूछ सरकार रहे हैं भी कि नहीं आप बता तारीख रही। बताएंगी। सरकार तो मैं भी सरकार होती तो आपको जरूर तारीख ठीक है, बताती। सरकार भी नहीं बता रही है।